नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं क्यू ट्रिक्स। आज हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस का लेसन 3 देखेंगे और लेसन 3 में हम लोग ट्रेन पे बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे और उसके कंसेप्ट को सीखेंगे कि ट्रेन के जब हमें क्वेश्चंस करने होते हैं तो हमें किन कंसेप्ट पे ध्यान देना होता है। तो बिफोर स्टार्टिंग, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी नया लेसन अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेन के कुछ कंसेप्ट हैं जिनको आपको सबसे पहले सीखना है। सबसे पहले आपको उन कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है बिल्कुल उसी फॉर्मेट से जैसे हम लोग स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से करते हैं। ठीक है, कैसे भाई? आपको पता है कि एस इक्वस टू क्या होता है? एस इक्वस टू होता है डी अपॉन टी, यानी स्पीड इक्वस टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी फॉर्मूले से आपको ट्रेन के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना होता है। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला है। यदि आपने इसके पुराने 2 लेसन्स स्पीड टाइम डिस्टेंस के नहीं पढ़े हैं तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जरूर उनको पढ़ लीजिए। डेफिनेटली आपको ट्रेन को समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। 3 चीज़ें और हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस जहां पे आपको 2 कंडीशन दी हुई हों और स्पीड सेम हो दोनों कंडीशन में। ठीक है, यानी स्पीड जब सेम होती है, ठीक है, स्पीड जब सेम होती है तो उस कंडीशन में एक फॉर्मूला होता है आपका कि d1 अपॉन d2 इज इक्वल्स टू t1 अपॉन t2 हो जाता है। यानी डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो है वो क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। ठीक है, अपॉन या रेशियो एक ही बात है। तो जब स्पीड सेम होती है तो d1 अपॉन d2 इज इक्वल्स टू t1 अपॉन t2 हो जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जैसा कि हमने स्पीड सेम में कहा, यदि डिस्टेंस सेम हो जाए, ठीक है, यदि डिस्टेंस आपकी इक्वल हो जाती है यानी सेम हो जाती है, तो जैसा यहाँ पे स्पीड सेम हो रही थी तो बाकी जो 2 टर्म्स हैं हमारे पास, डिस्टेंस और टाइम, वो उनका रेशियो इक्वल हो गया। अब यहाँ पे डिस्टेंस सेम हो गई है तो जो स्पीड का और टाइम का रेशियो है वो आपका क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। यानी s1 अपॉन s2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है? t1 अपॉन t2। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी डिस्टेंस सेम हो 2 कंडीशंस में तो उस कंडीशन में जो स्पीड का रेशियो होगा वो इक्वल होगा टाइम के रेशियो के। स्पीड इक्वल, डिस्टेंस इक्वल कर लिया हमने। अब हम एक और चीज इक्वल करेंगे, दैट इज टाइम। यदि टाइम भी इक्वल होता है, टाइम भी सेम होता है, तो अब कौन सी 2 आइडेंटिटी बची? एक बचा स्पीड, एक बचा डिस्टेंस। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस का जो रेशियो है वो किसके इक्वल हो जाता है? वो स्पीड के इक्वल हो जाता है। यानी d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू हो जाता है आपके s1 अपॉन s2 के। ठीक है, ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। इन्हीं पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस भी आगे करने हैं। बाकी कुछ और भी जो ये 2 होते हैं आपके, डिस्टेंस इक्वल और टाइम इक्वल, इनका यूज जो है हम स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चंस में भी अक्सर करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। उससे पहले स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और आपने पढ़ा होगा यूनिट यानी किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड को कैसे चेंज करते हैं आपको पता होगा। यदि नहीं पता है, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है इसके पुराने लेसन में, तो आप जरूर वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक और बात मैं आपसे करना चाहूंगा, जब ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है, ध्यान से सुनिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है या किसी इंसान को क्रॉस करती है, ठीक है, तो उस केस में जो हमारी डिस्टेंस होती है वो हो जाती है ट्रेन की लेंथ के इक्वल। किसके इक्वल होती है? डिस्टेंस हो जाती है ट्रेन की लेंथ के इक्वल। लेकिन दूसरी कंडीशन, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही होती है, या ट्रेन किसी टनल को क्रॉस कर रही होती है, या ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही होती है, तो उस केस में जो हमारी डिस्टेंस वो होती है ट्रेन की लेंथ प्लस उस पर्टिकुलर ब्रिज या जो भी आपका टनल है या जो आपका क्या है प्लेटफॉर्म है, उसकी लेंथ के इक्वल हो जाएगी हमारी टोटल डिस्टेंस, उसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इन कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है ट्रेन के क्वेश्चंस करने से पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अ ट्रेन इज 125 मीटर लॉन्ग। If the train takes 30 seconds to cross the tree by the railway line, the speed of the train is। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इस लेसन से मैंने आपको हिंदी में भी क्वेश्चन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, जिससे जो हिंदी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी आसानी हो। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेन 125 मीटर लंबी है। अगर ट्रेन को रेलवे लाइन से पेड़ को पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है तो ट्रेन की गति, ट्रेन किसको क्रॉस कर रहा है? ट्रेन जो है एक पेड़ को यानी एक ट्री को क्रॉस कर रहा है, तो यानी हमारे डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी? हमारे डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। भाई पेड़ को क्रॉस कर रहा है तो जो डिस्टेंस होगी वो ट्रेन की लेंथ के इक्वल हो जाएगी। यानी हमारी 120
5 मीटर क्या है, डिस्टेंस है ना। तो यानी जो डिस्टेंस, ट्रेन की लेंथ 125 मीटर है, तो जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 125 मीटर। ठीक है, अब 30 सेकंड लगते हैं उस ट्री को क्रॉस करने में, यानी जो टाइम है हमारा वो क्या है, हमारा टाइम है 30 सेकंड्स। क्या टाइम है हमारा, 30 सेकंड्स का हमारा टाइम है। ठीक है, तो आपकी जो डिस्टेंस हो गई वो 125 मीटर हो गई और टाइम 30 सेकंड्स, यूनिट भी मैच कर गई, मीटर और सेकंड। ठीक है ना, तो स्पीड इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 125 अपॉन 30। ये जो आपका आंसर आया, मैं अभी फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे किलोमीटर पर आवर में आंसर निकालना है ना। लेकिन जो ये आंसर है वो तो मीटर पर सेकंड में है। तो आपको पता होगा भाई, जब किलोमीटर पर आवर में हमें चेंज करना होता है मीटर पर सेकंड से, तो हम क्या करते हैं, 18/5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 18/5 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 5 से कट जाएगा 25 टाइम्स, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 6 3 जा 18। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अ 110 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक्स 7 seconds टू क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करने में 110 मीटर लंबी ट्रेन को 7 सेकंड का समय लगता है, तो ट्रेन की गति क्या है, ट्रेन की स्पीड क्या है, ये आपको निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने प्लेटफॉर्म ऐड किया हुआ है, उसका कारण क्या है, यहां पे आपसे कहा गया है कि 110 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक 7 सेकंड टू क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म। एक्चुअली ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, एक्चुअली ट्रेन उस आदमी को क्रॉस कर रही है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। ठीक है, आदमी को क्रॉस करने की बात की गई है, यहां पे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने की बात नहीं की गई है। तो यहां पे जो प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, आदमी को क्रॉस कर रही है, तो इस केस में जो डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, वो डिस्टेंस आपकी 110 मीटर के ही इक्वल होगी, 110 मीटर के इक्वल ही होगी। ठीक है, ये 110 मीटर के इक्वल होगी, क्यों होगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म को क्रॉस नहीं कर रहा है, वो एक्चुअली पर्सन को क्रॉस कर रहा है, जो आदमी वहां पे खड़ा है उसको क्रॉस कर रहा है। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 110 मीटर। ठीक है, और कितना टाइम लग रहा है उसको, 7 सेकंड लग रहे हैं। कितने सेकंड लग रहे हैं, 7 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, तो टाइम आपको कितना दे रखा है, 7 सेकंड्स। आपको क्या निकालना है, स्पीड, एस इक्वल्स टू क्या होता है, d/t, यानी 110/7। ठीक है, चाहे तो आप डिवाइड कर लें, चाहे आप पॉइंट में निकाल लें, चाहे आप ऐसे ही रख दें। तो 110/7 मीटर पर सेकंड का उसको क्या लगेगा, उसकी स्पीड होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। प्लेटफॉर्म पे ध्यान रखिएगा, प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को क्रॉस किया है, ना ही प्लेटफॉर्म को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, अ ट्रेन पासेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म इन 10 सेकंड। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, एंड ऑल्सो क्रॉस द प्लेटफॉर्म। यहां पे एक एडिशनल चीज जुड़ गई है, वो क्या है, आपसे ये कह रहा है कि भाई जो आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा था उसको तो 10 सेकंड में क्रॉस किया। ठीक है, और उस प्लेटफॉर्म को जिस पर वो आदमी खड़ा था उस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में क्रॉस किया। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म 300 मीटर लंबा था, उस प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी थी, 300 मीटर थी। तो आपको ट्रेन की लेंथ निकालनी है। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो डिस्टेंस होगी, यहां पे दो केस में कंडीशन आपको डिवाइड हो गई है। पहला, जो ट्रेन है पहली कंडीशन में आपको जो आदमी खड़ा है उसको क्रॉस कर रही है, और दूसरी कंडीशन में प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारी डिस्टेंस होगी, यानी मैं पहली कंडीशन को d1 नाम दे देता हूं, डिस्टेंस 1। तो डिस्टेंस 1 होगी वो किसके इक्वल होगी, वो होगी हमारी ट्रेन के लेंथ के इक्वल। ठीक है, वो हमारी ट्रेन के लेंथ के इक्वल होगी। टाइम हमें कितना लग रहा है, t1 कितना लग रहा है हमें टाइम, 10 सेकंड का समय लग रहा है, यानी 10 सेकंड्स का आपका टाइम हो गया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में जो डिस्टेंस होगी d2 होगा, वो क्या होगा, दूसरी कंडीशन जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है तो d2 क्या होगा भाई, जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तो जो टोटल डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस प्लस ट्रेन की लेंथ। ठीक है, यानी ट्रेन लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, 300 मीटर आपको गिवन है, यानी ट्रेन लेंथ प्लस 300 मीटर। ठीक हो गया, और टाइम कितना लग रहा है इस बार t2, 20 सेकंड्स का टाइम लग रहा है। अब दोनों ही कंडीशन में देखिए, क्या ट्रेन की स्पीड में कोई डिफरेंस है, ट्रेन की स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं है ना। ठीक है, ट्रेन की स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे, दोनों तरीका सेम है लेकिन सोचने का तरीका अलग है। एक तो जब मैंने आपसे कहा कि जब स्पीड आपकी सेम हो तो d1/d2 इज इक्वल टू हो जाता है t1/t2। एक तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें सीधे सीधे, या आप इसका लॉजिक यदि समझना चाहें तो लॉजिक ये है कि देखिए यहां पे जो स्पीड थी ट्रेन की वही स्पीड यहां पे भी है,
तो दोनों की स्पीड को हम इक्वल कर सकते हैं ना, दोनों की स्पीड को हम इक्वल कर सकते हैं, बात सेम ही है, वहां से भी यही फॉर्मेट मिलेगा हमें, ठीक है। तो दोनों की स्पीड इक्वल कर देंगे तो S1 इज इक्वल टू हो जाएगा D1 अपॉन T1 और S2 इक्वल टू हो जाएगा कितना, D2 अपॉन T2। और आपको पता है कि S1 और S2 तो सेम है, तो हम क्या करेंगे D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 कर लेंगे। तो D1 अपॉन D2 ट्रेन लेंथ को मैं T से शो कर रहा हूं, T अपॉन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू T प्लस 300 अपॉन 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन कितनी जल्दी कर सकते हैं हम लोग। कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या करिए, 0 से 0 कैंसिल हो सकता है, कैसे कैंसिल हो सकता है, 20 वहां चला जाएगा तो 0 से 0 कैंसिल होना ही था, तो हमने पहले ही कट कर दिया। अब जब ये यहां जाता है तो ये हो जाता है 2t माइनस ये t आप इधर ले आइए, मैं बहुत शॉर्टकट में कर रहा हूं जिससे आप कैलकुलेशन को समझ सकें कि हाँ इतनी जल्दी हम कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 2t माइनस t 300 हो गया, तो t कितना हो गया आपका 300 हो गया, क्योंकि 2t माइनस 1t हो गया आपका, t कितना हो गया, t हो गया आपका 300, ठीक है। तो ट्रेन की लेंथ कितनी हो गई, ट्रेन की लेंथ हो गई 300 मीटर, ट्रेन की लेंथ कितनी हो गई 300 मीटर। यदि आपको आंसर क्रॉस चेक करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, इस वाले में रख के देख लीजिए कि भाई D2 अपॉन T2 300 प्लस 300 कितना हो जाएगा 600, 600 अपॉन कितना करना है आपको 600 अपॉन 20 करना है, आपको निकालनी थी ट्रेन की लेंथ निकालनी थी, ठीक है ना। तो 300 आ गया, 600 अपॉन 20 कर दीजिए, तो इससे कैंसिल कर दिया हमने, ये हो गया 30। तो ये ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई 30 मीटर पर सेकंड आ गई यहां से, ठीक है, S2 की वैल्यू। और यदि यहाँ पे ट्रेन की लेंथ रखोगे तो 30 अप 300 अपॉन 10 तब भी 30 आएगी, तो हमारा आंसर भी क्या हो गया, मैच कर गया, हमारा आंसर हो गया 300 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, अ ट्रेन टेक्स 18 seconds टू पास थ्रू अ प्लेटफॉर्म ऑफ 162 मीटर लॉन्ग and 15 seconds to pass through another platform of 120 meter long. The train length of the train is, एक ट्रेन को 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरने में 18 सेकंड लगते हैं और 120 मीटर लंबे दूसरे प्लेटफॉर्म से गुजरने में 15 सेकंड लगते हैं। तो ट्रेन की लंबाई निकालनी है, एक ही ट्रेन है, स्पीड सेम है दोनों की, है ना, स्पीड दोनों की सेम है। 162 मीटर प्लेटफॉर्म से जब वो गुजरता है तो 18 सेकंड लगते हैं, और जब उसी प्लेटफॉर्म जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म आया उसकी जो लेंथ है वो कम है थोड़ी, 120 मीटर है, तो उसको क्रॉस करने में ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा और वो टाइम 15 सेकंड्स आपको दे रखा है। सिमिलर प्रोसेस है, ठीक है। तो पहली कंडीशन में जो आपका D1 हो जाएगा यानी डिस्टेंस 1 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका 162 प्लस ट्रेन की लेंथ क्योंकि प्लेटफॉर्म है, और T1 आपको गिवन है आपका 18 सेकेंड्स, ठीक है। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। D2 आपका हो जाएगा कितना 120 प्लस T एंड T2 आपका यानी टाइम ऑफ 2 आपको गिवन है 15 सेकेंड्स, ये भी आपका सेकेंड है। सिमिलर प्रोसेस, स्पीड सेम है, तो D1 अपॉन T1 इज इक्वल टू हम D2 अपॉन T2 कर सकते हैं, यानी 162 प्लस T अपॉन 18 इज इक्वल टू 120 प्लस T अपॉन 15, ठीक है। शॉर्ट करने के लिए यहीं पे कट कर देंगे हम 3 से, 3 5 जा और 3 6 जा, ठीक है, ये कट हो गया। अब आफ्टर दैट हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा और क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना इज नॉट सो टफ। देखिए कैसे करेंगे, 162 को 5 से मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखा रखा है, 5 से मल्टीप्लिकेशन आपको सिखा रखा है। यदि आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों पे लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जरूर देख लीजिएगा कैसे इजीली आप 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे भी आपको करके दिखा दे रहा हूँ कैसे करते हैं हम लोग, इसका हाफ कर देते हैं। तो 162 का हाफ करना इज वेरी इजी, 160 का हाफ इज 82 का हाफ इज 1, तो हो गया कितना 81। तो 162 इंटू 5 कितना हो गया 810, ठीक है। 810 प्लस 5t इज इक्वल टू 12 6 कितना होता है 720 होता है, 720 प्लस 60। नेक्स्ट स्टेप में हमारा t को हम एक साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 810 माइनस 720 इज इक्वल टू 60 माइनस 5t। तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 5t इज t, और 810 माइनस 720 इज 90, यानी जो ट्रेन की लेंथ हो गई वो हमारी कितनी हो गई 90 मीटर हो गई, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल इसी तरीके से करिए, बेसिक्स को सीखिए। यदि देखिए मैं बार बार हर लेसन में यही कहता हूं कि जब मैं आपको बता रहा हूं तो मुझे टाइम लग रहा है, बट ये बहुत इजी और बहुत कम टाइम में क्वेश्चन हो सकता है, बस कंसेप्ट को समझिए कि स्पीड इक्वल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, अ ट्रेन 800 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर। इफ इट क्रॉसेज टनल इन 1 मिनट देन द लेंथ ऑफ टनल इज 800 मीटर लंबी ट्रेन 78 यानी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है,
अगर यह 1 मिनट में सुरंग पार कर जाता है तो सुरंग की लंबाई आपको निकालनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले डेटा क्या क्या गिवन है वो नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो भाई स्पीड गिवन है ट्रेन की, कितनी स्पीड है 78 किलोमीटर पर आवर। मैंने यहाँ पे यूनिट इसीलिए लिखी हुई है क्योंकि देखिए यूनिट डिफरेंट है, यहाँ पे मिनट है, यहाँ मीटर है, यहाँ किलोमीटर पर आवर है, हर डिफरेंट यूनिट जो है अलग अलग है। ठीक है, आपको टनल की लेंथ निकालनी है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो ये हो गया 78 किलोमीटर पर आवर। आपका टाइम हो गया कितना 1 मिनट, यानी 1 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 सेकेंड्स। अब यदि मैंने इसको सेकंड में कर दिया और इसको मीटर में है ही है ये, तो 78 को मैं क्या करता हूँ मीटर पर सेकंड में चेंज कर देता हूँ, तो 78 इंटू 5/18। इसको सॉल्व नहीं करते हैं हम, एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल। तो 78 इंटू 5/18 हो गया, टी इक्वल टू 60 सेकेंड्स हो गया। ठीक है, और जो डिस्टेंस हो जाएगी वो किसके इक्वल होगी, जो डिस्टेंस होगी वो होगी ट्रेन की लेंथ प्लस टनल की लेंथ की इक्वल। तो ट्रेन की लेंथ तो भाई 800 है मीटर, और जो टनल की लेंथ है उसको हम मान लेते हैं टी, उसको भी मैं टी से शो कर रहा हूं। ठीक है, अब सिंपल है, आपको पता है कि S इक्वल्स टू क्या होता है, S इक्वल्स टू होता है D बाई टी। वैल्यूज को रख देंगे सिंपल, तो ये हो जाएगा आपका 78 इंटू 5/18 दैट इज S यानी स्पीड इज इक्वल्स टू D। D इज 800 प्लस T अपॉन टाइम इज 60 सेकेंड्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना टफ काम नहीं है, 60 को आप सीधे वहां ले जाइए या आप यहां पे भी सॉल्व कर सकते हैं 60 को। तो जब आप 60 को सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, देखिए 3 6 18, 3 2 6 0, 2 1 2 3 ये कट गया यहाँ से। ठीक है, अभी देखिए 8 और 7 का जो एडिशन होता है वो 15 होता है, तो 3 से डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया हुआ है। 3 2 6, 3 6 18, तो 26 इंटू 5। अब 26 से 5 को मल्टीप्लाई करना भी आसान है, मल्टीप्लिकेशन आपको मैंने बताया हुआ है। तो 26 को 5 से मल्टीप्लाई करना मतलब 26 का हाफ करना। 26 का हाफ कितना होता है 13, तो ये कितना हो गया 130 हो गया। 26 इंटू 5 इंटू 10, 10 यहाँ चला जाएगा तो ये 0 इज इक्वल टू 800 प्लस टी। जब आप टी को इधर लेके जाते हैं तो टनल की जो लेंथ आ जाती है वो जाती है 1300 माइनस 800 दैट इज 500। तो आपका जो टनल की लेंथ है वो कितनी है 500, टनल की लंबाई या लेंथ आप कह सकते हैं, ये जो यूनिट होगा वो मीटर में होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हर टाइप के क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आप स्ट्रॉन्ग करिए और कंसेप्ट को सीखिए, बेसिक कंसेप्ट को, आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अ ट्रेन क्रॉसेस अ टेलीग्राफ पोस्ट एंड ब्रिज 260 मीटर 264 मीटर्स लॉन्ग इन 8 सेकेंड्स, 8 सेकेंड में। ठीक है, एंड 20 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली, यानी टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करने में लगे 8 सेकेंड और 264 मीटर के ब्रिज को क्रॉस करने में लगे 20 सेकेंड्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड क्या थी। ठीक है, चलिए देखिए सेम वही प्रोसीजर रहेगा, आपकी स्पीड दोनों में सेम है ना। चलिए देखिए उस क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ हमको लेंथ निकालनी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें स्पीड भी निकालनी है। देखिए ध्यान से देखिएगा, तो पहली कंडीशन में जो हमारी डिस्टेंस है, जब वो टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करेगा तो उस केस में जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ट्रेन की लेंथ के इक्वल होगी, है ना। और ट्रेन की लेंथ को मैं टी से शो कर रहा हूं। ठीक, और टाइम कितना लग रहा है भाई t1, 8 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, वहीं जो d2 है, d2 में कितना है t प्लस 264, क्यों, क्योंकि ब्रिज को भी क्रॉस किया हुआ है। और जो t2 है, t2 कितना हो गया आपका 20 सेकेंड्स आपको गिवन है। स्पीड तो सेम है ना, स्पीड सेम है, तो आप क्या कर सकते हैं, S इक्वल टू क्या होता है d बाई टी, यानी आप स्पीड को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्पीड को इक्वल कैसे करेंगे। स्पीड को इक्वल करने के लिए वही सेम प्रोसीजर d1 अपॉन t1 इज इक्वल टू d2 अपॉन t2 कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, t अपॉन 8 इज इक्वल टू t प्लस 264 अपॉन 20। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 5 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 2t प्लस 264 का डबल आपको करना है। 264 का आप डबल कैसे करेंगे, 200 का 26 का डबल 52 यानी 520 और 4 का डबल 8 यानी 528 हो गया आपका। 2t उधर चला जाएगा, 5t माइनस 2t 3t हो जाएगा। तो अब आपका जो t की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 528 अपॉन 3। तो यहाँ से t निकल के आएगा आपका, 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 3 हो जाएगा, और 2 3 7 21 और 3 6 18, यानी जो ट्रेन की लेंथ है वो तो आ गई हमारी कितनी 176 मीटर आ गई। ठीक है, ट्रेन की लेंथ हमारी 176 मीटर आ गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी। अब देखिए आपके पास टी है, आप चाहे इसमें रखें आप चाहे इसमें रखें, कहीं से भी रख सकते हैं। S इक्वल टू डी बाई टी होता है, यानी
एस इक्वल टू हो जाएगा आपका 176 अपॉन टी कितना है 8 है। ठीक है, आप इसमें भी रखेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, लेकिन इसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा क्योंकि हम 264 से पहले ऐड करेंगे फिर 20 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 टू जा 16, 8 टू जा 16, तो कितना हो गया 22 आपका हो गया। तो 22 मीटर पर सेकेंड आपका क्या हो गया, स्पीड हो गई उस ट्रेन की। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका था, ये बहुत अच्छा तरीका था, लेकिन इसके अलावा एक और मेथड है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। चलिए देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे करिए। क्वेश्चन में क्या था भाई, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो डिस्टेंस है उसको हमने पहले t ले लिया, t1 को हमने ले लिया 8 जो हमें गिवन है, d2 को हमने ले लिया कितना t प्लस 264 और t2 को हमने ले लिया कितना 20 सेकेंड्स। अब ध्यान दो, जो t2 माइनस t1 है, यदि मैं t2 माइनस t1 करूं तो स्पीड तो सेम है ना, स्पीड इस केस में भी s है और इस केस में भी s है, बस सेम है, तो मैं दोनों को एक ही वेरिएबल से शो कर सकता हूं s और s। ठीक है, तो जो टाइम के बीच का डिफरेंस है वो कितना है, t2 माइनस t1 यदि मैं करूंगा t2 माइनस t1, तो t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, t2 इक्वल टू क्या होगा भाई, आपको पता है कि s इक्वल टू क्या होता है, d बाई टी होता है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई एस हो जाएगा, है ना, t इक्वल टू d बाई एस हो जाएगा, तो नहीं टी इक्वल टू हो जाएगा d1 अपॉन एस, क्लियर है, माइनस d2 अपॉन एस, ये हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, t2 माइनस t1 20 माइनस 8 कितना हो गया, 20 माइनस 8 12 हो गया, तो 12 इज इक्वल टू d1 कितना है t अपॉन s माइनस t प्लस 264 अपॉन s, तो सेम है, ये s हो गया क्योंकि ये सेम था ना, तो भाई एलसीएम लेना तो अब आसान हो गया हमारे पास। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये s ऊपर वहां चला जाएगा तो 12s ये हो गया, और देखिए ये t था तो भाई t से t तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 264 बचेगा, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा 264 अपॉन 12 हो जाएगा, 12 टू जा 24, 12 टू जा 24, यहाँ से आपकी डायरेक्ट स्पीड आ गई है। ठीक है, तो उस मेथड में पहले आपका क्या आता है, डिस्टेंस आती है, उसके बाद आप स्पीड कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका था इस क्वेश्चन को करने के लिए। मैंने वो तरीका पहले इसलिए आपको बताया क्योंकि जो इससे पहले वाला एक क्वेश्चन था उसमें भी हमने पहले डिस्टेंस कैलकुलेट किया था, आप कंफ्यूज ना हो तो हम दोनों ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ट्रेन के इस लेसन में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट लेसन में जो दो ट्रेन के क्वेश्चंस करेंगे कि दो ट्रेन आप एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ऐसे हम क्वेश्चंस करेंगे। बने रहिए क्यूट्रिक्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करें यदि आपको पसंद आया हो, शेयर करिए अपने से फ्रेंड्स के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड डू सब्सक्राइब क्यूट्रिक्स। थैंक यू सो मच।